दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खां रोहतास ज़िला के नोखा परिषद में आया हुआ हूँ। ये नगर परिषद है, पहले नगर पंचायत था। वहाँ से सभापति के लिए उम्मीदवार हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। काफ़ी जुझारू हैं और उनके पिताजी का भी एक नाम था, समाज के प्रति काफ़ी अच्छा उनका रोल था। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर आपके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और जनता के बीच आपका कैसा संबंध है। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद है कि अभी भी जो नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो ऐसा भ्रष्टाचार है कि वो कहने में लोग मन समर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आवास योजना है, 2 लाख का आवंटन राशि है, प्रथम किस्त, दूसरा किस्त, तृतीय किस्त, चौथा किस्त में उसको फाइनल हो जाना है। और वह किस्त में पहले ही किस्त से मैंने रिश्वत लेना प्रारंभ हो जाता है और 20 से 25 हज़ार रुपये तक रिश्वत लिया जाता है। लेकिन जो रिश्वत देता है वो कहने में असमर्थ है। तो मेरा मुख्य मकसद है कि हम लोगों के लिए, अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के लिए प्रधानमंत्री आवास का आवंटन या योजना बनी है। उस योजना को 100% हम एकदम पूरा घूस रहित हम लागू करना चाहते हैं। और मैं इसी मकसद से चुनाव लड़ा और अपने बीच सारे अपने मित्र दोस्त या अपने काम के बल पर अभी तक जो हमने काम किया है उसमें एक नया पैसा लिया नहीं है और एक नया पैसा मैंने दिया नहीं है। और मेरा चुनाव के लिए भी मुख्य मकसद ये है कि हम एक नया पैसा देंगे भी नहीं और एक नया पैसा किसी काम के लिए लेंगे नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में एक नया पैसा लगने नहीं देंगे। आज तक जितने हुए मैंने वो व्यवस्था चलती आ रही है, उस व्यवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम आवास में जो पैसा लिया गया है हम उसको भी लौटवाने की क्षमता रखते हैं। इसमें झगड़ा झंझट की कोई नहीं। मैं अपने बुद्धि का प्रयोग से, मेरा मन योजना है कि अगर अध्यक्ष आप निर्वाचित हमको कर देते हैं, सभापति निर्वाचित कर देते हैं, हम चुनाव जीत जाते हैं, तो हम अपने आवास में, अपने नगर परिषद नोखा के आवास में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उसमें आप लोगों को सूचित करेंगे कि जो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, जिसका आवास बन गया है और कितना राशि मैंने दिए हैं, वो हम एक पिटीशन तैयार करेंगे, उसका परफॉर्मा तैयार करेंगे और उसको 1500 प्रति तैयार करेंगे। उसमें सिर्फ लेने वाला और देने वाला का नाम रहेगा। आप लेने वाला का नाम लिख दीजिए, अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। उसके बाद यदि नगर परिषद वो आपका पिटीशन जो है मैंने 1000-2000 जितना हुआ वो ले जाकर अपने टेबल पर रखेंगे, अध्यक्षीय टेबल पर रखेंगे और अपने नगर परिषद के स्टाफ को भी हम उचित सलाह देंगे कि आप इस पिटीशन को देख लीजिए। यदि आप फंस रहे हैं तो उस आदमी को बुलाइए, आप जो लिए हैं या दिए हैं उसको वापस कीजिए। वापस करने के बाद उसी के द्वारा फार्म मंगाइए और उसका निष्पादन कीजिए, और नहीं तो मामला डीएम या हाई कोर्ट में जाएगा, पुनः आपको पैसा वापस करना। सवाल और है कि आप 15-20 दिन पहले जो है आपने जो अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं नवीन कुमार आर्य, उनको भी आपने चिट्ठी लिखा है कि जो नोखा है वो अति पिछड़ा का इलाका आता है। यहाँ से जो विधायक बनते हैं, हमेशा से जो विधायक बने हैं वो अति पिछड़ा समाज से बने हैं और मंत्री भी हैं। तो आपने मतलब ये सोची समझी रणनीति के तहत आपका डिमांड है कि हमें जो है ये जो नोखा है, नोखा जो नगर परिषद है, इसको अति पिछड़ा किया जाए। ये अपना बिल्कुल सर। देखिए, बात ऐसी है कि हम शुरू से नगर पंचायत में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम शुरू से देख रहे हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद हमेशा सामान्य रहा है। जबकि हमारा जब से होश था, मात्र 77 में 2.5 साल के लिए गोपाल नारायण जीते। वो जनता पार्टी की लहर थी, उसमें कोई भी जीत जाया करता था। कोई भी मैंने जो सामान्य आदमी भी है वो भी जीत जाता है, क्योंकि चक्कर थी। जेपी नारायण जयप्रकाश जी का नारा था अपना। तो उस परिस्थिति के बाद से जंगी चौधरी 2 बार हुए, आनंद मोहन हुए, अनीता जी अभी वर्तमान में विधायक थी पहले और अभी भी विधायक दूसरी बार जीती और मैंने मंत्री के रूप में विराजमान हैं। उसके साथ ही साथ उप विजेता के रूप में नागेंद्र चंद्रवंशी, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि प्रमुख पद भी यहाँ
सदैव अति पिछड़ा ही होता रहा है। अब वर्तमान में भी अति पिछड़ा धनजी चौहान जो नोनिया जाति से आते हैं वो अति पिछड़ा हमारा भाई हैं, वो भी हैं। इसके साथ ही साथ जितना क्षेत्र है आप स्वतः उसका निगरानी कर सकते हैं। 1 नंबर वार्ड से अभी 25 वार्ड है हम लोगों का नगर परिषद में, पहले 15 था नगर पंचायत में। तो आप मैंने देख सकते हैं कि 1 नंबर मैंने जबरा से मैंने उठाइए, मैंने अति पिछड़ों की बहुलता है। इसके बावजूद भी इसके साथ ही साथ अति पिछड़ा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए। इसलिए हमने यह गुहार लगाई सरकार से कि नहीं, कम से कम अति पिछड़ों की मैंने अध्यक्ष पद में, मुख्य पार्षद पद में अति पिछड़ों को आरक्षण देकर उनको सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने और अन्य सर्वांगीण दृष्टिकोण से उनको आरक्षण देकर उनको मैंने सम्मानित किया जाए और समाज को उठाने का काम करें। और आपका चुनाव चिन्ह क्या था? मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 17 पर था, गैस सिलेंडर। 16 प्रत्याशी थे, 17वां मेरा नाम है अंतिम में, और मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर। यानी दो ईवीएम मशीन? जी, 2 ईवीएम का मशीन का प्रयोग होगा और मेरे लिए स्पेशल गैस सिलेंडर के लिए स्पेशल अलग से एक मशीन रहेगा, उसमें मात्र मेरा ही चुनाव चिन्ह और नाम रहेगा। नगर परिषद के तमाम जनता के लिए भी कुछ कहेंगे? हम जनता के लिए ये कहेंगे कि अभी तो फिलहाल में हमने देखा कि बहुत से उद्योगपति और पैसे वाले लोग मैंने कैंडिडेट के रूप में आ गए, जिनको मेरा तो दावा है कि यदि कबीर एनसीसी का फार्म भर दे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। हाँ, पैसा में क्षमता है। तो बहुत से समाज में, हमारे अति पिछड़ा समाज में, मुस्लिम समाज में, यादव समाज में, चौहान समाज के लोगों को, उन्हें युवा वर्ग जो परिपक्व नहीं है, उनको पैसा कौड़ी के बल पर मैंने घुमाया जाता था गाड़ी पर। लेकिन अभी हम समाज को अपने तरफ से साधुवाद देना चाहते हैं कि इस बार हमको विश्वास है कि जनता समझ चुकी है और जनता पैसा पर वोट नहीं देगी। इसलिए कि आज की वर्तमान अवस्था में, अभी आज की स्थिति में मैंने जो लोग का मैंने पूरा बोलबाला था, लोग घूम रहे थे, आज की स्थिति में वो शून्य पर है। और आपका एजुकेशन वगैरह क्या है, कहाँ से पढ़ाई किया है? हमने तो मेरे पिताजी की हत्या के बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा 26 जनवरी 1973 को मेरे पिताजी को बस से खींचकर हत्या कर दी गई और नोखा के संघर्ष में उनका बहुत योगदान रहा। उसके बाद मात्र कहाँ हत्या की गई थी? कोयला डिपो डेहरी में, कोयला डिपो में हत्या कर दी गई थी। और वो अपने पीछे एक पुत्र सुरेंद्र कुमार सिंह और 4 पुत्रियाँ छोड़कर गए थे। एंड कैंप करने की इसी तरह हमने स्नातक लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज मुगल शहर से की। उसके बाद में हरिश्चंद्रा में एमए में एडमिशन कराने गए, तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पुनः हम आ गए घर। उसके बाद रूंटा हाई स्कूल सासाराम में नाइट कॉलेज चलता था ला का, LLB का, तो वहाँ पर हम पार्ट 2 क्लियर किए। उसके बाद में हम वकालत गए तो हम थोड़ा सा पछतावा हमको हुआ कि मैंने सारे वकील हैं लेकिन कोई टाई भी मैंने साफ़ सुथरा नहीं है, उस पर मच्छी भी का मैंने अंश दिखाई दिया। इसलिए हमने इरादा बदल दिया और आ गए थे घर पर। बहनों का शादी विवाह वगैरह इस समय फंस गए। उसके बाद में राजनीति शुरू से अभी तक ना बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।